हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आप भी 6 बजे उठे, बहुत जल्दी उठे आज। ठीक है भाई, सुबह पहले हम चाहिए टोस्ट चाय पी रहे हैं, ठीक है। और आके सोच रहे हो भाई आज बहुत ज़्यादा बनना है, ठीक है। चलो फिर चाय पी के मिलता हूँ तुमसे, ठीक है। बढ़िया है भाई चाय। देखो दोस्तों, अभी मैं चाय पी रहा था, वो तो ठीक है। ये देखो, अभी मैंने सुबह पहले लैपटॉप इसी को क्लासेस लेंगे, ठीक है। अभी पहले रिफ्रेश करके पहले सेटअप कर देते हैं लैपटॉप को, फिर लेंगे, ठीक है, क्लास अपना। और ज़्यादा रूम में ज़्यादा वो नहीं रखेंगे, लाइट नहीं रखेंगे, आँखें दुख रही है भाई। अभी मैंने कितने घंटे की क्लास ले ली? 1 घंटे 49 मिनट की क्लास ले ली अभी, ठीक है। मैंने पूरा व्लॉग में नहीं दिखाया है क्योंकि मैं क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। व्लॉग बीच में नहीं बनाता हूँ मैं कभी भी, जब भी टाइम मिलता है फ्री होता हूँ तब मैं वो व्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आज का आपको स्पेशल क्वेश्चन दे देता हूँ। पहले तो ये देखो, आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। ये औसत का, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और बढ़िया से और मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना किस तरह से आपने सोल्व किया, क्या आंसर आया आपको, मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो इसमें एवरेज निकालना है। मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात 3:1 है। एक परीक्षण आयोजित किया गया था जिसमें लड़कों का औसत स्कोर 73 था, जबकि पूरी कक्षा का औसत स्कोर 71 था। और का औसत स्कोर क्या है लड़कियां? क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। उन्होंने कुछ टाइप में कुछ गड़बड़ करी। औसत स्कोर क्या था लड़कियों का, ये ठीक है, ये पूछा। इसके अंदर देखते हैं क्या है। चलो पहले कैमरे पर सही जगह रखते हैं। वैसे इधर ज़्यादा अंधेरा कर रखा है, मेरे को ज़्यादा रोशनी नहीं रखती, जैसे कि मैंने इधर इसे डेमी लाइट लगा रखी है। वैसे ये लाइट ही है, ठीक है। मैं ज़्यादा लाइट लगाता नहीं हूँ क्योंकि भाई ये है ना, आँखों में चुभती है रोशनी, फिर ज़्यादा वो पढ़ाई भी नहीं होती और आँखें जल्दी थक जाती है। तो मैं कम रोशनी में नेचुरल जो नेचर की होती है ना, उसी में ज़्यादा करता हूँ। ज़्यादातर हो सके तो ऐसा ही करा करो, ज़्यादा लाइट्स वाइट्स के चक्कर में मत पड़ा करो आप लोग भी। भाई बहुत ज़्यादा रोशनी रखूँगा तो नहीं देखो, नहीं भाई आँखें दुख जाएगी, आँखें ख़राब होने का भी डर रहता है कई बार। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है लाइट्स भाई, ठीक है। तो जहाँ तक हो देखो, मेरे रूम में बढ़िया रूम में डोर नहीं है, ठीक है। मेरे रूम पे डोर नहीं है मेरे रूम पे, ठीक है। तो इस वजह से पूरी सूरज की रोशनी में सूरज आ रहा है। देखो मेरे बेड पे भी सूरज गिर रहा है, ठीक है। ये देखो भाई। और इस वजह से भाई सुबह पहले मेरे को सूरज घर पे आकर उठा के जाता है, सब देख रहे हो। और वैसे मुंह तो नहीं धो रहा भाई, मुंह धोने की वजह से क्या होता है पता है तुम्हें? मुंह धोने की वजह से ना, अगर अभी मैं सुबह मुंह धो लूँगा ना तो क्या होगा, सिर हिलने लग जाएगा अंदर से। वो सिर दर्द करता है ना हिलने वाला, वो दर्द करने लग जाता है बहुत तेज, और कई बार बुखार भी आने का डर रहता है, समझ रहे हो तुम? तो इस वजह से कभी मैं सुबह उठकर मुँह नहीं धोता हूँ भाई, मेरे को बेकार चीज़ लगती है। क्यों धोना है मुँह यार? अगर नहाना है नहाओ सीधा। मुँह धोने की वजह अगर तुम ऐसा काम करो जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो क्यों कर रहे हो भाई? समझ रहे हो तुम? बस लोगों को दिखाने के भाई मैं अच्छा हूँ, मैं दिखने में बढ़िया हूँ, इससे दिखाने के लिए तुम किसी के सामने फूल थोड़ी बनूंगा भाई। थोड़ा सा सही, वैसे तो सही दिख रहा हूँ, बढ़िया ही हूँ यार, क्या है, चिल करो भाई लाइफ। वैसे देखो भाई मुझे कितना फिट हो चुका हूँ, है ना, कितना फिट हो चुका हूँ। मैं पतला हो गया 3 दिन में। इतना पानी पिया है भाई मैं, इतना पानी पिया है जितना मैंने कभी नहीं पिया। पूरी मटकी भर ली है पेट में भाई। तो इसकी वजह से लिटरली मैं पतला हो गया। मैं ज़्यादा बस थोड़ी सी चर्बी है, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा तो पतला हो जाऊँगा, और ज़्यादा कोई इशू नहीं है। चलो भाई बच्ची कुछ की 15-16 मिनट की क्लास बच्ची वो ले लेते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। क्या करना है अपन को? वही रिवीजन होएगा, वही क्लासेस लेनी है, जो रह गई है वो क्लासेस का रिवीजन करना है अच्छे से, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो भाई लेते हैं आगे लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। भाई क्या ये था कि पहले आप इजी समझाए आपको जाके अच्छा हो, ठीक है। सब कुछ बोलने पर तो 527 ही आ रहा। अच्छा ठीक है, स्क्रीन पे नहीं है, बस पीछे से बोल रहे हैं, ठीक है, साइड से बोल रहे हैं, अभी सामने आ जाएंगे थोड़ी देर।
भी सोल्व करने के लिए दिया है, क्या दिया है 3:1, इसमें 73 स्कोर। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बदल गया, इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। लिखा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात दिया है। 3 अनुपात 1 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि लड़का और लड़की कितना तक की शादी है, इनका अनुपात 3:1 है। और कह रहा है कि परीक्षा आयोजित किया गया जिसमें लड़कों का औसत दिया है। देखिए लड़कों का औसत दिया है, यहाँ संख्या है और यहाँ औसत लिखेंगे। लड़कों का औसत हमको दिया है, इसमें कितना दिया है 73। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बदल गया, पूरी कक्षा का यानी सामूहिक औसत पहले दे दिया है। सामूहिक औसत पहले दे दिया है, ध्यान रखिएगा। पूरी कक्षा की लड़की को नहीं दिया। ये देखो भाई इस तरह से सॉल्व कराए जाते हैं। इनका औसत हमको ऑलरेडी दिया है 71। पूछ रहा है तो लड़कियों का औसत बताइए, इसका निकालना है, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, इसका निकालना है, इसको ए मान लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे समझिए ये कहना चाहता है। ठीक है, तो सबका मिला के कितना होगा 4 × 71 में अगर मैं लड़कों का औसत यहाँ सम घटा दूं 3 × 73, ठीक है, इसको जो बचेगा वो लड़कियों का सम बचेगा। लड़कियां कितनी थी 1, ये 10 का औसत निकल जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से बताओ निकाल दिया नहीं इन्होंने। क्या इनको नहीं समझ आया उसको ऐसे समझेगा। देखिए ध्यान से इसको ऐसे समझेगा। सामूहिक औसत है, मुझे निकालना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई किस तरह से है। ये देखो भाई इसको सोल्व कैसे किया मैं दिखाता हूँ। इंग्लिश कहते हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में सामूहिक औसत बराबर होगा, लड़के 3 थे उनका औसत 73, लड़कियां 1 थी उनका औसत निकालना है। टोटल हो जाएंगे 3 + 1 4 और सामूहिक औसत डायरेक्ट 71 दिया हुआ है। तो 3 × 73 + a/4। अब 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्या मस्त इजीली बता दिया है यार इन्होंने। लेकिन यार ये सवाल तो मैंने तुमको करने के लिए दिया था ना। ये सवाल हमको अलग से एक क्वेश्चन देना पड़ेगा क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको खुद को दिखा दिया अभी। तो आपको ये थोड़ा अलग एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है दूंगा आपको। ये भी करना अगर आपसे हो तो अपने तरीके से करने की कोशिश करना, हो जाएगा ना हो जाएगा, आई होप हो जाना चाहिए। चलो भाई आगे एक लाइन में खुद देखो, अगर कुल लोगों में से अगर लड़कों को भगा दिया जाए तो कौन बचेगा? कुल स्टूडेंट में से लड़कों का सम घटा दिया जाए तो लड़कियों का सम बचेगा। वही चीज को मैं डायरेक्ट लिखा रहा था, दिमाग में लगाओ। कुल सम कितना होगा 71 × 4। लड़के कितने थे 3 × 73, उसको घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? लड़की। बस आंसर खत्म। कौन सा सही है, ये वाला कि माइनस वाला? बताओ जल्दी से। दोनों ही सही है वैसे है ना, दोनों ही सही है। 4 का मल्टीप्लाई करके घटा देना है बेटा। 4 का मल्टीप्लाई करो, घटा दो 4 और कितना हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा 3 और 21 अब प्लस 3 निकल ये घट जाएगा जाके तो आंसर इसका हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा 65। ये 65 का आंसर हो जाएगा। नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है इनके जो यूपीएससी में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना वो है ना नन वाले ज्यादा आंसर्स होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। सही लगता है क्या? नहीं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि नन की होने की संभावना होती है थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन इतना नहीं होता कि भाई मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई जस्ट जोकिंग।
ठीक है। ठीक है ना। पहले ही अगर हम बम गिरा देंगे तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अरे बम गिराते हैं सर भाई, पूरे के पूरे बम गोला। क्लियर है? हद है यार लेट राज भाई क्या दिक्कत है भाई? साहब, गोले है नहीं समझ में गोले आया? पे गोले फेंकते हैं भाई, तो आगे अरे समझ में आयो? आयो, समझ में आयो भाई। टीचर क्या बोले, समझ में आयो, आयो सर आयो, इतनो आयो, इतनो आयो, इतनो सॉरी यार कैमरा, इतनो आयो। आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो, नॉट, मैं सर की मजाक नहीं बना रहा हूँ, ठीक है नहीं, ठीक है, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ाई को, ठीक है। आयो सर, समझ में आयो मेरे को, थोड़ा सा आयो मेरे को समझ में, क्योंकि मैं खुद राजस्थान लेट से हूँ। राज, आप चाहो तो कुछ चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं वीडियो को, ठीक है। मेरे को क्लासेस लेनी है, रिवीजन करना है, तो डेली बेसिस पे, ठीक है। अभी वो सब चल रहा है रिवीजन्स, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, मेरा अभी रिवीजन चल रहा है। रिवीजन किस तरह से चला, पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस 2x स्पीड में जल्दी से दोबारा से रिवीजन ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से रिवीजन हो जाए। मैंने ना एक लड़की का इंटरव्यू देखा था, वो IAS ऑफिसर थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैंने 2x स्पीड में कई बार रिवीजन किया, कई मल्टीपल टाइम क्लासेस लिए है, ठीक है। तो और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि हाँ भाई अलग ही कॉन्फिडेंस था। तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा IAS की पढ़ाई में, तो मैं ये करूँगा। मेरे को लगता है कि आई थिंक आई एम राइट, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत, बस मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, भीड़ से कुछ अलग कर रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है। तो चलो भाई मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, चलो टाटा बाय बाय। सॉरी भाई मजाक कर रहा हूँ।